फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम सीटेट दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें आज हम ईवीएस का सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ सरफेस एंड टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस इज। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चित्रण कला यानी मैपिंग स्किल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। Which national curriculum framework NCF recommended environmental studies to be taught as an integrated curricular area at the primary level। यानी कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, NCF 1975। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प यानी वाटर वेपर सभी। क्वेश्चन नंबर 68, वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है निम्नलिखित में से। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 है, हु बिल्ट दी गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, काकतीय राजवंश, काकतीय डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 45 ग्राम्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान यानी कि मास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, क्या कहलाता है वो कहलाता है ओपैक यानी कि अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। सही उत्तर होगा, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये इसके ऑप्शन नहीं दिया गया, इसके मार्क्स सभी को दिए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सतह पर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी टू डू सो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। Abhay asked his students to do a survey in groups on diseases that people in their neighborhood suffered from. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for this teaching learning strategy? तो इसका जो है सही उत्तर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीजेस दे सफर्ड फ्रॉम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे तब जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट एम्प्लाइज, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स रामा taught that a father, mother and their children constitute nuclear family and if grandparents and other relatives stay along then it is an extended family. What do you think of this? तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83। एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। इट इज़ इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज्ड, सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, that snake charmers may not harm snakes and they need to be provided with alternatives before depriving them of their livelihoods. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। विच इज़ मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 87। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू इनकलकेट वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू एनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला? बाला की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
89. What do alternative frameworks mean? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़ अ। महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है? ये एक मिथक है, यानी कि एक मिथ है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।